दूसरी बात है कि उनकी जो साहित्य है, सत्यशोधक समाज, किसान का कोड़ा, गुलामगिरी, इनके प्रति हमें थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर अध्ययन करना चाहिए ताकि हमारे ज्ञान की वृद्धि हो और उनके विचारों को सही समझ सकें। तो उनका मूल आधार यही है कि अब प्रश्न ये आता है कि क्या हम समानता अगर हो जाए तो भी क्या हमें इस धार्मिक व्यवस्था को मानना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिनके देवी देवताओं में काल्पनिकता ज़्यादा है। तो इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि कैसे हम समाज में जो सामाजिक असमानता है वो, दूसरा क्या हमारी सोच सिर्फ सामाजिक असमानता तक ही रहनी चाहिए और उसकी और भी गहराई की जड़ों में नहीं जानी चाहिए। तो गहराई की जड़ है, किसी भी सामाजिक असमानता का आधार दिया है वो है आर्थिक असमानता। जब तक आर्थिक असमानता पे प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक, जैसे सर ने अभी उदाहरण दिया शिक्षा वाले पे, कैप्टन साहब ने, हम प्राइवेट स्कूलों में, ये देखिए आंदोलन के कई बिंदु हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में साल के लाख रुपए देकर और रद्दी शिक्षा खरीद रहे हैं। उस स्कूल का जो अध्यापक है वो वेतन ले रहा 10,000, 12,000, 15,000 बस। हाँ, और हम वहाँ बच्चों को भेज रहे हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम भेज रहे हैं। उस विद्यालय के अध्यापक को कुछ नहीं आता, क्यों? 12,000 वाला आदमी बेचारा क्या करेगा? सारा पैसा तो वो स्कूल का मालिक ले लेता है। ऐसे ही ये पूंजी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इंसान जन्म लेता है, वो स्वयं किसी जाति, किसी धर्म में जन्म लेना उसकी बस की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले मालिक का काम है। हम ये मानते हैं इंसान एक है, खून एक है और उसमें सिर्फ एक ही उसकी जाति और धर्म है, वो है इंसानियत। इंसानियत से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। आज हम ऐसे लोगों को इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए अपनी एक अलग जगाई। उन्होंने इस समाज को एक दिशा दिखाई जिसको आज हम सैकड़ों नहीं हजारों साल से ऐसे महानायकों को समय समय पर हम याद करते हैं। ये एक अकेले ज्योतिबा नहीं, इनके बारे में तो आप सब जानते हैं। इन्होंने दोनों, मैं कहना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फुले उन्होंने खुद को कहा कि मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ, क्योंकि वो बड़े आदमी थे और उन्होंने ये कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ कि या मैं वो हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ। ठीक है, अपन लिख देते हैं। तो ये इनको जितना नमन किया जाए, प्रणाम किया जाए, इनके आदर्श जितने अपनाए जाएं, उतना ही इंसान के रूप में विकसित होता है। शिक्षा के बारे में उन्होंने ये कहा कि शिक्षा वह है जो गलत को गलत और सही को सही कहे, जो गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। फिर आगे कई परिभाषा दी हैं, एक नहीं। जैसे बाबा साहब ने ये दी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उन्होंने मतलब वही है, उन्होंने ये दी कि शिक्षा पा करके आदमी मानवीय रूप से, वैज्ञानिक रूप से और संवैधानिक और सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से विकसित हो, दिलो दिमाग से विकसित हो। ये नहीं कि कोई कह दे ब्रह्मा के मुख से वो पैदा हुआ, वो कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई मुख नहीं है, मुख की जगह है। और ये सारी कहने का मतलब बहुत आडंबर था, बहुत मानवीय शोषण था, बहुत झूठा करना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक धर्म ले लिया, पकड़ लिया और मतलब जो है बता दिया कि हम ही धर्मावलंबी हैं, हम ही ज्ञान बांटने वाले हैं और हमें ही पढ़ाई का अधिकार है। किसी और को ये 5-7% थे, किसी और, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे
राजस्थान हो, देश के किसी कोने में हो, वो उनका ही वर्चस्व था। उस वर्चस्व को तोड़ने वाले, उस वर्चस्व के पकड़ के जूते मारने वाले, और इनका साथ दिया सावित्रीबाई फुले ने, फातिमा शेख ने, उस्मान बेग ने, फातिमा शेख ने और उस्मान शेख ने। और इनके इतिहास को पढ़े, 1857 की क्रांति पढ़े, चाहे आप भी फौज में रहे हैं, अरे कहीं हिंदू मुसलमान था ही नहीं। ये मनुवादी लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, और उनका कहना कौन मानता है? जो बिल्कुल जिसमें कुछ नहीं है। नहीं तो आत्मा की जगह परमात्मा, आत्मा में परमात्मा है, नहीं कोई सोच है, पढ़ाई कर ली। पढ़ाई तो महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा है, वो अफसर भी है। मैं इतना ही समझो, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। पढ़े लिखे तो वो भी है। तो ये क्या हो रहा है? आज अगर ये जिंदा हो तो क्या कहें अपने को? तो फिर आगे ये है, इन्होंने शिक्षा, मतलब इनको तो सामंतवादियों ने और मनुवादियों ने घर से निकाल दिया कि ओ भाई देखो, इनके पिताजी, ओ गोविंद, या तो तेरे बच्चे को ये कहते हैं कि स्कूल छोड़ दे, स्कूल जाना और स्कूल छोड़ना छोड़ दे, या फिर जो है गाँव से निकल जा। तो उन्होंने गांव से निकलना प्रायोरिटी दी, गांव से निकल जाएंगे। गांव से निकल गए, भाई ये तुम्हारा गांव संभालो, और क्या करें उस समय की स्थिति के अनुसार। और न्यूली मैरिड थे, सावित्रीबाई फुले 9 साल की, और ये जो है 13 साल के, पहनने की ड्रेस एक वो लेकर के निकल गए। शरण किसने दी? उस्मान बेग ने, फातिमा शेख ने। आज ये बातें सुनो। तो मतलब जो है वो फिर जो है सबसे पहले 1 जनवरी 1848 को स्कूल खोला। उसमें सब भी स्कूल, सब आओ, सब पढ़ो, सब, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। 6 लड़कियों से शुरू किया, और फिर फातिमा शेख और उसको पढ़ाया, सावित्री को पढ़ा करके ट्रेंड करके अध्यापक बना करके वो पढ़ाने शुरू किए। बट्ठे भी गेल कौन छोड़ी, मेंढक के बट्ठे भी क्या है कि पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, वो विरोध भी करती, थप्पड़ भी मारती थी। ये सामंत हैं। भी महापुरुष हुए, उन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया है और एक अलग जगाई है, और उसी राह पे हम भी चल रहे हैं। तो जब तक हम अपने स्वयं में सुधार नहीं करेंगे, हम दूसरे का सुधार नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्वयं को बदलना पहले, कि वाकई में महापुरुषों ने जो बताया है रास्ता, उस पर वाकई में मैं चल पा रहा हूँ या नहीं चल पा रहा हूँ, वो देखने वाली बात है। और रही बात यहाँ, अगर हम यहाँ अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात। अगर हम हमारे यहाँ भाईचारा नहीं बना पा रहे हैं तो फिर हम कहाँ रखेंगे? तो मेरा तो कहना है, जो भी यहाँ वक्ता बोलता है, उन्हें अपनी बात पूरी स्वतंत्रता रूप से कहने का अधिकार है। अगर उसमें भी हम टोका टाकी करते हैं तो फिर आने का क्या मतलब? हम एक नहीं हो पा रहे हैं, हम विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या मकसद हमारा है यहाँ इकट्ठा होने? जो दर्द है उन्होंने बयान किया है और वाकई में वास्तविकता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। वो चीज़ें उस समय भी होती थी, लेकिन उन्होंने जागरूक किया, और जो शोषण था करने वाले उनका विरोध किया, और शिक्षा की अलग जगाई, और सब शिक्षित हुए। धीरे धीरे वो भेदभाव कुछ हद तक कम हुआ है, पूरा नहीं मिटा, कुछ हद तक आज भी है वो कायम। तो वो भेदभाव हमारा मिटेगा कैसे, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। भाईचारा कैसे बढ़ेगा, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। वरना तो फूट डालने वाले फूट डाल रहे हैं और राज कर रहे हैं। कर लो, अगर कुछ आप इतना जोश दिखा रहे हैं यहाँ पर अपने लोगों का, उनका विरोध करके दिखाओ, तब माने हम आपको। धन्यवाद सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चुटकुलो वाह सब संदेश साहब, बहुत बढ़िया। क्यों? बोलो गांधी जी गया जाके बोला कि भाई मैं 3 बंदर छोड़ के आया हो, बाको क्या हाल है? बोले भाई तू कौन सा बंदर छोड़ा? बोले एक तो बैरो हो, एक गुम्मो हो, और एक हो अंधो। तो बाको क्या हाल है? हम बोले भाई बहुत मजा में बतो। बोले क्या करें हैं, क्या काम करें? बोले खूब मजा में करें। बोले
वो रहे ने वो तो सरकार चलावे सरकार बनी हो सोने को नहीं कोई हाँ वो तो सरकार बनी गो हाँ और जो अंधा हो ने वो कानून बनी गो अंधो हो वो कानून बनी गो कानून है पर बोलो गुंगो हो बा जनता बन गई वो बोलने को नहीं तो बा बोले को ना जो अपन बोलने के लिए जनता ने जगानी चाहिए अपन जनता ने जगानी चाहिए बोलने के लिए कि बोलो सगली जनता अपन आपसी में लड़ना एक मत करो पहले तो हर चीज पर लड़ने में कोई फर्क तो नहीं क्यों साहब सब बड़ा एक मत पर बोलो पहले हम बहस कर लो कि भाई के बोलना अपन के करना है बिका बात के माँ कोई बात उठाओ धन्यवाद